तो ये सीक्रेट में ये मिस्ट है जो कि मेरी फेवरेट है। गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ ये अपनी परफ्यूम एंड मिस्ट की शॉपिंग। फ्रेग्रेंस में आपको अगर बताऊँ तो वो है थोड़ी सी, किसी को पसंद होता है ना ऊद भी पसंद होता है, सेम टाइम पे फ्लोरल भी पसंद होता है, तो फिर वो दोनों मिक्स करके अगर आप ये लें तो काफ़ी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आपको फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। चलें तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की परेशानियां दूर करें और आप सब की मुश्किलें आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं अक्सर रमज़ान में ना डिनर नहीं करती, बस इफ्तारी करती हूँ और फिर डायरेक्टली सहरी कर देती हूँ। तो सहरी में वो खाती हूँ जो डिनर में बना होता है। तो आज हमारे डिनर में कौरमा बना था और उसके साथ जो है ना मैंने बाहर से नान ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर इन सेंस कि मेरा हेल्पर ही लेके आया था, तो फिर जो है ना वो ठंडा हो गया था। मैं 3 बजे सहरी करती हूँ और वो 12 बजे लेके आया, तो आप समझ सकते हैं ना। तो मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि नान को बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो पानी लगा के फिर पकाते हैं, लेकिन इतना चिपक रहा था ना तो पानी का तो काम ही नहीं था। फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और साथ ही साथ सालन भी रात का बना हुआ था, तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया और फिर उसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया ताकि फ़्रेश लुक आ जाए। और मुझे शोरबे वाला सालन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे जो है ना वो गाढ़ा गाढ़ा सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है जब सालन पड़ा होता है तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और ये ऑयल ऐड करने से ना नान बिल्कुल मज़े का नहीं बना था। और यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे आई अपनी प्लेट्स वगैरह रखने के लिए, तो हमारे किचन में सहरी बन रही थी, जो कि सब मेरे घर वाले अंडे पराठे और चाय के साथ करते हैं। लेकिन मैं तो थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, थोड़ी सी अलग हूँ, पता नहीं क्यों हूँ, लेकिन यही है। तो चलें देखिए, सुबह हो गई है, अभी अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और फिर चलते हैं जी अपनी स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि साथ साथ आपकी स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के आने का ये मतलब नहीं है कि बस आप इफ्तारियाँ बनाएं, खाने बनाएं और इबादत तो लाजमी है, लेकिन उसके साथ अपना ख्याल भी उतना ही लाजमी है जितना आप दूसरों का करते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था ना कोर नेचुरल का मैं जल्दी रिव्यू दूंगी। यूज़ करने के बाद तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मेरी स्किन में 100% चेंज आया है, विजिबल चेंज आया है। मेरी मम्मा भी कह रही थी उस दिन। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट डिश, वो है बिरयानी। और बिरयानी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, हमेशा चिकन को मैरिनेट करके बनाती हूँ, तो इतना मज़ा आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक एक बोटी में जो है ना रोस्ट वाली फीलिंग आती है अगर आप जो है इस तरह से मैरिनेट करते हैं। तो मैंने बिरयानी में मैरिनेट करने के लिए इसमें ऐड किए शान का बॉम्बे मसाला, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। बाकी मैंने जो है वो सारे मसाले ऐड किए जो कि हम सालन में ऐड करते हैं। और चाट मसाला ऊपर से ऐड किया। चाट मसाला इज़ अ सीक्रेट की अच्छी बिरयानी बनाने के लिए। बाकी मैंने ऐड किए हैं खड़े मसाले, जो है बड़ी इलायची, एक फ्लावर और उसके बाद लौंग और काली मिर्च। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख दे मैरिनेट होने के लिए। दही आ जाए तो वो भी ऐड करेंगे, अभी मैंने ऑर्डर की। واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان कसम से कुकिंग करना इतना आसान है ही नहीं। मैं बस यहाँ पे प्याज को पील कर रही थी ना, तो मेरी आंखें इतनी ज़्यादा जल रही थी, तो मुझे एक टिप याद आई कि इनको विनेगर वाले पानी में डुबो के रखने से इनकी कड़वाहट चली जाती है। और उसके बाद जो है ना मैं कट कर दूँगी आराम से, ताकि मेरी आंखें ना जले। एक तो रोज़ा था तो बहुत ज़्यादा फील होता है फिर तो। और यहाँ पर मैंने कहा कि तब तक मैं टोमेटोज़ कट कर देती हूँ बिरयानी के लिए। और उसके बाद जो है ये भी कट हो चुके हैं। चले अब कट करते हैं हम प्याज, लेकिन उससे पहले असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अनियन जो है मेरे फ्राई हो रहे हैं। ये आधे जो है निकलेंगे लेयरिंग के टाइम के लिए, आधे जो है बिरयानी के सालन में जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही मज़े के हमारे सब्ज़ी वाले लाइक प्याज वाले पकोड़े बनने वाले हैं। एंड में आपने ज़रूर चेक करना है। और उसके बाद जी हम जो है इसमें ऐड करेंगे दही। दही उस टाइम नहीं थी तो मैंने ऐसे ही मैरिनेट कर दिया। दही के आसर में बैठी होती ना तो अभी तक की मैरिनेशन नहीं होनी थी। तो छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ें जो है ना इस तरह से मैनेज कर लिया करें तो अच्छा होता है।
तो मैंने सोचा जब तक मेरी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए, मैं अपनी कॉफ़ी बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि फिर इफ्तार के टाइम पे मैं जो हूँ ना ठंडी ठंडी कॉफ़ी जो है एंजॉय करूँ। और आज तो वैसे भी बिरयानी बन रही है ना, तो बिरयानी और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है मुझे बहुत पसंद होता है। अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में भी ये कॉम्बिनेशन करती हूँ। और साथ ही साथ मैं वहाँ प्याज को भी देख रही थी, अगर मैं ना देखती ना तो सारी कॉफ़ी के चक्कर में ना मेरी प्याज जो है वो सारी ब्लैक हो जानी थी, और फिर जो है ना मेरी सारी मेहनत भी चली जानी थी। और जी यहाँ पे देखें मैंने जो है रख दिया है चावलों का पानी, और साथ ही साथ मैंने सारी प्याज जो है ना निकाल दी थी। अगर मैं नहीं निकालती तो वाकई में ये जो है ना जल के राख हो जानी थी, फिर मेरी बिरयानी भी पीछे रह जाती, क्योंकि अभी इफ्तार में बहुत ही थोड़ा टाइम है और मैरिनेशन की वजह से बिरयानी जल्दी पक जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बिरयानी की बुनाई कर रही हूँ। प्याज मैंने बाद में डाली, क्योंकि नहीं डालती तो जल जाते। और इस पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया खुशबू के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी ग्रीन चिली, और इसको अच्छी तरह से बुनाए। और इतनी बुनाई करे कि ये ऑयल बाहर आ जाए, और जब ऑयल निकल आ जाए तो इसमें जो है आपने टोमेटोज़ ऐड कर देने हैं, और उनको भी फिर अच्छी तरह से भूनना है। और जब फिर ऑयल बाहर आ जाए तो फिर हमने जो है पोटैटोज़ ऐड करना है। पोटैटोज़ भाई बहन या दो भाई हैं, पता नहीं क्या है नाम इनके ना, सारे सबके सेम ही है। खैर, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया पानी, ताकि जो हमारे पोटैटोज़ हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे चावलों का पानी भी बॉयल हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे। और फिर मुझे याद आया मैंने कॉफ़ी तो बना ली, लेकिन मैंने अपना कहवा तो बनाया ही नहीं। और कहवे की रेसिपी आप मुझसे बहुत पूछ रहे हैं, तो कहवे की रेसिपी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। मेरा कहवा पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं बनाऊंगी और रिकॉर्ड करूंगी आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे हर व्लॉग का फ़ीडबैक ऑनेस्टली दिया करें। आपके फ़ीडबैक आपको पता है हमेशा वेलकम होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वही चाट बना रहे हैं जो कि कल बनाई थी दही भल्लों के साथ। दही भल्ला चाट कह सकते हैं, जिसमें हम चना भी ऐड करते हैं, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो मम्मा ने कहा कि इसमें प्याज जो है तुम हाथ से क्यों कट कर रही हो, हमारे पास छोटी छोटी ये है ना, इनसे कट कर लेती हो। लेकिन वो पहला वाला तो पाकिस्तानी चल ही नहीं रहा था। फिर हमने टेमू वाला और निकाला, और फिर टेमू वाले ने जो कमाल किया ना, 2 मिनट में 2 मिनट तो बहुत है, 10 सेकंड में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दिए। हमारी चाट के लिए परफेक्टली चॉप्ड हो गए। और यहाँ पे देखें मैं बिरयानी की लेयरिंग कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे आप लोग करते होंगे अपने घर पे। और मुझे जो है ना ये हरा धनिया और पुदीना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैं बिरयानी निकालती हूँ ना, तो अपनी साइड की तरफ ये रख देती हूँ, और उनकी साइड की तरफ जो है ना ये सारे हटा देती हूँ। और बस बिरयानी को दम आ चुका है, शुक्र है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी चाट बना रही हूँ, और क्या करूँगी। और देखिए मैंने इसमें जो है दही फुल्कियाँ लगा दी हैं, चना चाट नहीं, चने लगा दिए हैं, और इसके साथ जो है प्याज लगा दी है। अब मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ जो कि इन दही भल्लों में जाएगा, जिसमें मैंने ऐड किया था नमक, चाट मसाला, ज़ीरा और ये धनिया कट करके। एंड फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और इनको थोड़ा सा पतला बनाने के लिए लिक्विड को मैंने इसमें पानी और दूध ऐड किया। देखिए तो हमारी मज़ेदार सी चाट रेडी है। इफ्तारी का टाइम करीब आ गया, तो फिर मैंने जो है कहवे में भी पानी ऐड करके बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और यहाँ पे मम्मा बना रही थी पकोड़े फिर मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। और उसके बाद जी ये वाला पकोड़ा हमने बना लिया, जो कि हमने फिर वैसे कट कर दिए। मैंने आपको डिटेल में इसकी रेसिपी बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आपने ज़रूर चेक करनी है। मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट स्टाइल पकोड़े, और इनको हम फिर रीफ्राई करेंगे। तब तक हमारे यहाँ पे आलू बड़े बन रहे थे, और उसके बाद जो है बस ये इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, जो कि आलू बड़े बन जाए तो फिर हम जो है कढ़ाई में जो है ना चले जाए। तो देखें ये बन गए हैं, और वो अपनी बारी लेने चले गए हैं। साथ ही साथ हमारी बिरयानी को भी दम आ गया है। अब इनको जो है मिक्स करते हैं। देखें कितनी मज़े की बिरयानी बन रही है। मैंने आपके सामने ये देखें खोल ली है, और फिर अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने जो है ना सारे जो धनिए पुदीने थे ना वो इस तरफ कर दिए हैं, और उस तरफ जो है बिल्कुल खाली राइस रख दिए। ये एक आर्ट होता है, हर किसी के पसंद को जहन में रख के बनाना, और अपनी पसंद भी रखना, दूसरों की पसंद भी रखना। तो बस यही चीज़ें होती है छोटी छोटी, जो कि जहन में रख के कुकिंग करें तो सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तार की टेबल देखें माशाल्लाह से सज गई है। और यहाँ पे हम जो है बस अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं।
यूजुअल रोज़े के बाद हमारे घर पे चाय बन रही है। ये मेरे सारे घर वाले पीते हैं लेकिन मैं तो नहीं पीती। बस मैंने ऊपर आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर मुझे याद आया मैंने तो ग्रीन टी बनाई नहीं है, लाइक लेके ही नहीं आई हूँ। फिर मैंने ग्रीन टी भी बनाई और फिर फ्रेश होने की तैयारी भी कर ली। मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी करते हैं वॉक और उसके बाद जो है मैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ ये अपनी परफ्यूम एंड मिस्ट की शॉपिंग जो कि मेरा भाई लेके आया है। सारी ये शॉपिंग करके दुबई से। चलिए अभी इनको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको सारी जो है ना दिखाती हूँ। चलें तो मैं सबसे पहले आपको बाथ एंड बॉडी का ये पैक दिखाती हूँ। सब में डिफरेंट है और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी और नोट्स भी बताऊँगी कि क्या नोट्स है, ठीक है। जो है हमारे पास है सेट। अगर आपने बाथ एंड बॉडी का सुना होगा तो उसमें जो है ना सेट आते हैं, उसमें शॉवर जेल भी आते हैं और उसमें हैंड क्रीम आती है, मिस्ट आती है, उसके साथ जो है बॉडी लोशन आता है, बटर आता है, बॉडी बटर आता है। तो मैं आपको सब बारी बारी दिखाती जाऊँगी। 1000 विशेस जिसकी फ्रेगरेंस मैं आपको अगर बताऊँ तो वो है थोड़ी सी लाइक फ्रूटी टाइप। जैसे हम शैम्पू करके बाहर नहीं आते, थोड़ी सी शैम्पू की जो स्मेल होती है, फ्रेश स्मेल होती है, तो ये वो है। एंड आई स्वेयर गाइस मुझे परफ्यूम्स में भी स्वीट एंड फ्रेश स्मेल्स बहुत पसंद है। मुझे वो जो ना अंबर वुडी जो नोट्स होते हैं वो मुझे नहीं पसंद। मुझे फ्रेश और इस तरह के स्वीट एंड फ्रेश ही पसंद होती हैं। और आपको पता है ऑनेस्टली मुझे जो है ना फ्लोरल्स भी इतनी नहीं पसंद जितनी मुझे स्वीट फ्रेगरेंस पसंद होती हैं। अगर आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% चाहिए ना, लाइक मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट्स चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई 10 रिजल्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक टिप है। अगर आप बाथ एंड बॉडी से ऑर्डर कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत जगहों से आप सोर्स कर सकते हैं, किसी भी पेज के थ्रू ऑर्डर कर लें। मेकअप प्लैनेट शायद वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये होती है। तो मैं आपको टिप बता रही थी कि टिप ये है कि आपने जो है ना ये सेट करके लेना है। अगर आप सेट करके लेते हैं तो आपकी जो फ्रेगरेंस है, आपकी जो स्मेल है वो लॉन्गर स्टे करती है। आपको पता है मिस्ट जो है परफ्यूम की जितना काम नहीं करता। अगर आप 1000 विशेस ले रहे हैं तो आपने मिस्ट भी वही लेनी है, शॉवर जेल भी वही लेनी है, आपने जो है वो बॉडी लोशन भी वही लेना है। ये है इसका बॉडी लोशन और ये हमारे पास है इसकी शॉवर जेल। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने जो है नहाना है अच्छी तरह से शॉवर जेल के साथ। फिर बाहर निकल के जब आपकी बॉडी नम होती है नहाने के बाद, थोड़ी सी डैम्प होती है, फिर आपने जो है ये लोशन अप्लाई करना है। एंड उसके बाद इन दी एंड लोशन अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपने जो है ना ये मिस्ट लगा देनी है। फिर आपने देखना है कि सारा दिन आप में ये खुशबू होती है। और आपको पता है ये ब्रांड है, इसकी क्वालिटी जो है वो प्रॉमिस्ड होती है, तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वरना मैंने खादी और इस पाकिस्तान की मिस्ट भी ली हुई है, कसम से 5 मिनट से ज़्यादा स्टे नहीं होता उनमें, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक ना विक्टोरिया सीक्रेट की भी है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने सुना होगा प्योर सेडक्शन के नाम से विक्टोरिया सीक्रेट का भी बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गया था। विक्टोरिया सीक्रेट में ये मिस्ट है जो कि मेरी फेवरेट है। इसका स्टे इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ तो लाइक 8-10 घंटे इसका स्टे रहता है, इसकी फ्रेशनेस रहती है। और ये प्योर सेडक्शन है ना, तो ये भी थोड़ी सी फ्रूटी टाइप है, क्योंकि मुझे स्मेल्स जो है ना वो फ्रूटी और फ्रेश पसंद है, मुझे फ्लोरल भी नहीं पसंद। इसमें जो है आती है एक इनटू द नाइट्स बाथ एंड बॉडी में, तो वो भी मुझे नहीं पसंद क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई डोंट लाइक द स्ट्रॉन्ग स्मेल। ऐसे लगता है कि कोई भी लड़का ऐसे लग रहा है कि कोई लड़का घूम रहा है। ये वाली भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास बॉडी बटर है। ये खाने वाला बॉडी बटर नहीं है ये जो है लगाने वाला है। और ये जो है ना स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो कि एक्सट्रीमली ड्राई स्किन रखते हैं, जिनकी विंटर्स में तो बिल्कुल एक फ्लैकी सी स्किन हो जाती है ना। तो बस मैंने सोचा कि मैं उसी इंसानों में, उसी बंदों में से एक हूँ जिसकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत सूट करती हैं। बॉडी बटर हो गया। एक दफ़ा मैंने, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो फिर जो है ना मैंने बॉडी शॉप से ऑर्डर की थी शिया बटर। उसकी जो है ना फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी और उसका जो मॉइस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरी स्किन को सूट कर गया था। बॉडी बटर क्या इसकी फ्रेगरेंस है, और ऐसी फ्रेगरेंस है ऐसा लग रहा है कि विंटर वाइब की फ्रेगरेंस नहीं होती, बिल्कुल विंटर वाइब आ रही है। और आप इसका मॉइस्ट चेक करें, ये देखें, मज़ा आ गया। वनीला आइसक्रीम होती है ना जो वॉल्स की हम खाते हैं, तो ये उसका जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब दे रहा है। ये बॉडी बटर भी बाथ एंड बॉडी का है। चलिए तो अभी दूसरी पैक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारा दूसरा पैक। ये है हमारे पास
इनटू द स्टार्स, ये हम जो है ना मेरे पास ऑलरेडी भी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। और इनकी पैकेजिंग ना हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, वो जो आप समझ लें कि स्वीट है। इसकी फ्रेगरेंस जो है ना, वो समझ लें आपकी थोड़ी सी स्वीट है एंड थोड़ी सी प्रोफेशनल है। ऐसे समझे आप कि अगर आप जो है ना कहीं बाहर जा रहे हैं, लाइक आप किसी शाम की पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी शाम की गैदरिंग में जा रहे हैं, तो नहीं, एक सोफिस्टिकेटेड जो परफ्यूम की लाइक स्मेल होती है, ये वो है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास इसकी पुरानी भी पड़ी हुई है। पैकेजिंग का डिफरेंस दिखाती हूँ मैं आपको, देखें। ये वाली तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और ये वाली आप देखें इसकी पैकेजिंग कितनी चेंज है। तो इनकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपने बस नाम याद रखने हैं कि आपको कौन सी और किस टाइप की चाहिए। अच्छा, और इसके बाद जो ना हमारे पास ये लोशन है, गिंगम है इसका नाम। और इसकी जो फ्रेगरेंस अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल जो है ना वो सोप टाइप है। स्वीट भी है और ठंडी ठंडी फ्रेगरेंस है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं इसकी क्या नोट्स हैं। एक क्रीमी नोट्स नहीं होते जब लाइक कोई आप लोशन लगाते हैं तो क्रीमी क्रीमी सेंट आती है। क्रीमी के साथ ये बहुत ही एक स्वीट स्वीट सा है। तो ये इसकी फ्रेगरेंस अगर मैं बोलूँ तो ये स्वीट की तरफ ज़्यादा है और फ्रेश की तरफ नहीं है, ये क्रीमी तरफ है। तो स्वीट क्रीमी इसकी फ्रेगरेंस है। पहले यूज़ कर चुकी हूँ, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसकी पैकेजिंग भी चेंज हुई है अभी। और उसके बाद जी हमारे पास है ये इन द स्टार्स का ही शॉवर जेल। ठीक है, ये शॉवर जेल इसका सेट हो गया, ये देखें। और अगर आपने जो है ना ऐसे मिक्स एंड मैच भी करना है ना, तो ये लोशन लगा दे तो आपकी जो है ना तीसरी फ्रेगरेंस आपकी तीसरी फ्रेगरेंस बन जाएगी। लेकिन वो भी बुरी नहीं बनेगी, ये नहीं कह रही कि बुरी बनेगी, लेकिन तीसरी फ्रेगरेंस बन जाएगी। आप ऐसे कोकटेल करके भी ना इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही परफेक्ट फ्रेगरेंस चाहिए तो फिर जी आपने जो है ना एक ही सेट लेना है और फिर आपने लगा देना है। तो मुझे जो है ना एक ही अच्छा लगता है। वरना फिर कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी VS की मिस्ट है और बाथ एंड बॉडी की है ना, मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। अब ये जो है ना लास्ट शॉपर हमारे पास रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस लास्ट शॉपर में हमारे पास है जी ये मैंने आपको दिखाया था ना ये सेट, इसका जो है मैंने आपको ये लोशन दिखाया। ये देखिए, ये मैंने आपको लोशन दिखाया ना, ये इसी की ही मिस्ट है। और इसका भी मैं यही कहूँगी कि ये थोड़ी सी स्वीट एंड क्रीमी वाइब दे रही है। स्वीट भी है, बहुत कैंडी स्वीट है, और एक क्रीमी कैंडी स्वीट जैसी स्मेल है इसकी, तो अच्छी लगेगी। अगर आपको स्वीट पसंद है ना तो आप ये ले सकते हैं। तो आपने नाम नोट कर देने हैं या स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिससे आप बाहर से सामान ऑर्डर करते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके इंस्टाग्राम पेज पे आपने भेज देनी है और फिर आपने जो है ना ऑर्डर कर देना है। नहीं जी, अब आते हैं हम मेन चीज़ की तरफ। और मेन चीज़ तो हमारी ये है, ये परफ्यूम है अहमद ब्रांड की, जो कि ब्रांड है दुबई का। अच्छा जी, अगर आपका दुबई जाना होता है या फिर आप मंगवा सकते हैं तो आप ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। इसमें जो है यूनिसेक्स परफ्यूम होती है, ऐसा नहीं होता कि ये वुमेन की है ये मैन की है। लेकिन आपने अगर थोड़ी सी फ्रेश और स्वीट टाइप लेंगे तो वो ऑब्वियसली वुमेन की हो जाएगी। चलो तो मैं आपको इसके नोट्स बताती हूँ। और ये सारी जो मेरे पास जो है वो लेके तो ऐसा गिफ्ट आया था, लेकिन आपको पता है अब ये जो है ना हम सारी ईद पे जो है ओपन करेंगे और ईद के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। और रमज़ान में यूज़ करने के लिए मैंने आपको दिखाया, मेरे पास 2-3 ऑलरेडी है। और अभी जो है ईद के लिए एक नई चीज़ जो है ना, इस खोलने में अच्छा मज़ा आता है, वाइब क्रिएट होती है। तो बस ईद के लिए मैंने रखी हुई हैं, ये भी ईद के लिए मैं रखूँगी। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ मैं इसको अनपैक करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इसके नोट्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो ये जी है अनबॉक्स करने के बाद इसकी क्यूट सी बॉटल। इसकी बॉटल बहुत मज़े की है, अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पे होती है ना तो बहुत ही एक अरबिक वाइब देती है। ठीक है, तो अभी इसको ओपन करते हैं और मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी नोट्स दिखाती हूँ। इसकी ना ये ऊद टाइप है, आपको पता है अरबिक ब्रांड है तो ये थोड़ा सा ऊद की तरफ तो होगा, लेकिन ये ऊद फ्लोरल है, स्वीट नहीं है, ये ऊद फ्लोरल है। इसमें रोजेस की, जैस्मिन, रोजेस ये सब मिला के और फिर जो है ना अंबर वुड की भी आप ऐड कर दे तो ये ऊद टाइप है। और
मैंने आपको इसकी दिखा दी। तो अगर आप जो है ना, आपको फ्लोरल, बहुत सी लड़कियां होती है जिनको फ्लोरल परफ्यूम पसंद होती है, मुझे नहीं पसंद, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ना पसंद हो, और बुरी बात नहीं है फ्लोरल लगाना, बहुत अच्छी होती है फ्लोरल भी। आप कहेंगे कि भैया आपको अगर फ्लोरल पसंद नहीं है, आपको नहीं ऊद पसंद, तो आपने ली क्यों है? तो लेट मी टेल यू, ये मेरी नहीं है, ये हनी की है। हनी से ली थी, मैंने कहा यार मुझे दो, मैं जो हूँ ना अनबॉक्सिंग करूँगी और आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को बताऊँगी कि ये कैसी है। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे या फिर दुबई जाए तो ये ले ले। किसी किसी को पसंद होता है ना, ऊद भी पसंद होता है, सेम टाइम पे फ्लोरल भी पसंद होता है, तो फिर वो दोनों मिक्स करके अगर आप ये लें तो काफ़ी अच्छी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।